दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप 2027 को लेकर ना अभी से तैयारी शुरू हो गई है। और जो सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं ना, बहुत सारे सवाल हैं कि भाई रोहित विराट रहेंगे या नहीं, कप्तान फाइनली शुभमन गिल ही रहेंगे या फिर कोई लास्ट मोमेंट पर चेंज होगा। चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने, आपको ही मालूम है, जो अर्जी लगाई है बीसीसीआई के सामने कि ही वांट टू कंटिन्यू एज अ चीफ सिलेक्टर रोल। उन्होंने कहा है कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं 2027 तक भी, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए। उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा या नहीं, लेकिन दोस्तों एक अच्छी खबर निकलकर, मतलब अच्छी कहोगे या बुरी कहोगे ये आपको तय करना है, लेकिन मैं आपको, अगर आप रोहित और विराट के फैंस हैं तो आपके लिए थोड़ी शॉकिंग हो सकती है खबर, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा वो अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। मैं आपको वो डिटेल देने वाला हूं 2027 वर्ल्ड कप को लेकर, जिसको लेकर आपको अभी से क्लैरिटी हो जाएगी कि किन खिलाड़ियों की जगह मिल गई है और किन खिलाड़ियों को अभी फाइनल होना बाकी है। दोस्तों अभी से 20 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। अब आप बोलेंगे यार ये 20 खिलाड़ी अभी से क्यों शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए, और अजीत अगरकर ने अभी से 20 खिलाड़ियों की लिस्ट क्यों दे दी। मैं आपको बताता हूं क्यों दी है। दरअसल अजीत अगरकर जो है ना, उनको अभी से कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि मुझे कुछ खिलाड़ियों को बाहर करना है, इसलिए मैं एक रोड मैप बना रहा हूँ। और वो जो रोड मैप है, उस रोड मैप में रोहित शर्मा, विराट कोहली रहेंगे या नहीं, मैं इसको लेकर तो अभी कुछ नहीं कहूँगा। जब मैं आपको आगे टीम बताऊँगा, 20 खिलाड़ियों के नाम बताऊँगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किन खिलाड़ियों के नाम हैं, किन के नहीं। और कप्तान क्या रोहित रहेंगे या रोहित टीम से ही बाहर रहेंगे, क्या विराट रहेंगे या उनकी जगह तिलक रहेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। दोस्तों भारतीय टीम जब साउथ अफ्रीका जाएगी ना 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने, तो फिलहाल जो अजीत अगरकर का प्लान है, और इसमें हेड कोच गौतम गंभीर भी शामिल है, उसमें फिलहाल ये तय किया जा रहा है कि इनके होते हुए शुभमन गिल को कप्तानी से हटा पाना तो मुश्किल है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ ऐसा चेंजेस नहीं हो सकता, बेशक हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। अहम मौके पर, राइट मोमेंट पर और एन मौके पर रोहित को कप्तानी मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। फिलहाल शुभमन गिल कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल ये है, मोहम्मद शमी को लेकर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं, मेरे सामने ना, मैंने एक लिस्ट पूरी बनाई है, जो लिस्ट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और अनऑफिशियली बीसीसीआई को भी भेजी गई। तो मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। दरअसल ना दोस्तों, सरप्राइज एंट्री होगी, 2 खिलाड़ियों की सरप्राइज एंट्री होने वाली है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि भाई साहब, वो जो 2 खिलाड़ियों के मैं नाम बता रहा हूँ ना, वो 2 खिलाड़ियों के जो नाम है वो थोड़े से हैरान कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से एक जो है 50 की एवरेज वाला है, जिसको टीम से बाहर निकाला जा रहा है। और दूसरा जो है, वो एक तरह से लोग कहते हैं एक्स फैक्टर, मैं उतना नहीं मानता, बट हाँ, वो हाल फिलहाल में भारतीय टीम के टीम सेटअप में थे, उन्हें लगातार वनडे सीरीज में मौका मिल रहा था, खेलने का प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, लेकिन जिस खिलाड़ी को मौका मिला है उसने तो कप्तानी की थी। यानी कप्तान को ही आप टीम से बाहर कर रहे हो, और ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहे हैं गौतम गंभीर साहब और अजीत अगरकर साहब। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। जी हाँ, इन्हीं लोगों का ये प्लानिंग चल रही है, सारी चीजें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब वही वाली बात होती है ना कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हो, ये भी देखना ज़रूरी होता है कई बार। अब दूसरा आपको बता देता हूँ, टीम से शुरुआत थोड़ी सी कर देता हूँ, फिर रोहित विराट की क्लैरिटी दे दूंगा मैं आपको। शुभमन गिल कप्तान रहेंगे, ठीक है। 2 खिलाड़ियों की जो सरप्राइज एंट्री मैं बता रहा हूँ, उन 2 खिलाड़ियों की सरप्राइज एंट्री में एक है संजू सैमसन और दूसरे हैं ईशान किशन। 2 विकेट कीपर रहेंगे बैकअप के तौर पर जो खेलेंगे, इनमें से एक भारत की प्लेइंग 11 में भी खेलेगा, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, जो केएल राहुल की जगह होंगे। केएल राहुल का पत्ता 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप से कटने वाला है। शायद अजीत अगरकर और गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं। संजू सैमसन का जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप गया है, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला मैनेजमेंट कर सकता है कि केएल राहुल जिस स्थान पर खेलते हैं वहां पर आकर संजू सैमसन ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं और वो इस तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो संजू और ईशान 2 बैकअप विकेट कीपर के रूप में 20 खिलाड़ियों की जो लिस्ट बनी है उसमें शामिल है। इसके अलावा
यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा। मैं आपको टीम बता दे रहा हूँ, ठीक है। श्रेयस अय्यर रहेंगे डेफिनेटली मध्य क्रम में। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी शामिल किया गया है, मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें नाम केएल राहुल का भी है, लेकिन जब 15 खिलाड़ियों की सूची बनेगी तो शायद उसमें केएल राहुल का नाम शामिल ना हो। 20 खिलाड़ियों की लिस्ट में हो सकता है, लेकिन 15 खिलाड़ियों में रहेंगे या नहीं, आई डाउट। क्योंकि जब आप संजू और ईशान को रखोगे तो उनमें से एक को तो ले जाओगे, दूसरा विकेट कीपर मुझे नहीं लगता आप रखने वाले हो। फिर उसके बाद अक्षर पटेल रहेंगे। अक्षर के बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे को भी वनडे में मौका मिल सकता है, 20 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर है, वॉशिंगटन सुंदर को भी मौका मिल सकता है भाई, उनको भी शामिल किया गया है। ये मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, ठीक है। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, और आखिरी नाम जो दोस्तों है वो है मोहम्मद शमी का। ये टीम है भाई, फिलहाल 20 खिलाड़ियों की लिस्ट जो मैंने आपको बताई है ये। अब इनमें मैं आपको एक और बता देता हूँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी नाम है 20 खिलाड़ियों में। यानी अजीत अगरकर ने पूरी कोशिश की है कि इनको पहले 20 खिलाड़ियों में रखो, फिर इनकी 20 खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है ये आईपीएल में जज होगी। जब आईपीएल में ये सारे खिलाड़ी खेलेंगे, इनके इंडिविजुअल पैमाने देखे जाएंगे कि कौन किस तरीके का खेल रहा है, किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, सब कुछ देखा जाएगा। उसके बाद ही इन्हें वर्ल्ड कप 2027 की 15 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस तरीके की प्लानिंग अब तक हुई है दोस्तों। तो ये रोड मैप अभी तक तैयार हुआ है। अब इनमें से 15 खिलाड़ी मैंने आपको बताए हैं, इनमें 15 खिलाड़ियों में रोहित विराट के नाम का होना लाजमी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और चाह के भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रन बनाएंगे। रोहित के ऊपर शायद सवाल उठ जाए, कोई भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि आईपीएल अक्सर रोहित शर्मा का 250, 3, 350, 400 रन का होता है। तो शायद वो ये कह दें कि भाई कोई और बेहतर निकल जाए, जैसे अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा को भी रख सकते हो आप, हालांकि अभी तक उन्हें 20 खिलाड़ियों में नहीं शामिल किया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस असेस की जाएगी, किस तरीके से कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है और उसके रन बनाने का इम्पैक्ट क्या है। क्योंकि हाल फिलहाल में हमने न्यूजीलैंड सीरीज जो देखी, वहां पर रोहित शर्मा बड़े कैजुअल खेल रहे थे, मतलब तेज नहीं खेल रहे थे, समय ले रहे थे, और प्रेशर लोगों ने शिकायत की, गंभीर को पसंद नहीं आई ये सारी चीजें। रोहित इतना धीमा खेल रहे हैं, शुभमन गिल पे प्रेशर बना रहे हैं, ऐसा गंभीर ने कहीं ना कहीं कहा है। और उनकी जो चीज़ें होती हैं वो सामने दिख जाती हैं। तो रोहित को भी शायद इस आईपीएल में एक अलग इम्पैक्ट करना होगा और उस हिसाब से रन बनाने होंगे, ताकि सिलेक्शन कमेटी के मन में कोई सवाल ना रहे आईपीएल में उनको लेकर। क्योंकि अगली सीरीज जो है वो अफगानिस्तान से होगी। अफगानिस्तान वाली सीरीज जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी रोहित के लिए, क्योंकि बैक टू बैक रोहित खराब सीरीज नहीं चाहेंगे। ये अभी तक 20 खिलाड़ियों की लिस्ट का पूरा मैं कहानी आपको बता रहा हूँ। इन 20 खिलाड़ियों में 15 सेट होंगे, बाकी 5 जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे, ऐसी खबर है भाई। तो दोस्तों आपको बताना है अब कि आपके कौन से खिलाड़ी 20 खिलाड़ी हैं, पूरी लिस्ट डालनी है आपको। लगातार ये वीडियो आपको मैंने दे दिया है, तो लगातार चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की दिलचस्प वीडियो के लिए नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर जरूर रखें।